अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से काफ़ी यूट्यूबरों की वीडियो देखते थे और जो ट्रैवलर है उनकी वीडियो देखते थे कि आज हमने यहाँ का ट्रैवल कर लिया, आज वहाँ का ट्रैवल कर लिया। तो मतलब यहाँ का वीज़ा लगा दिया, वहाँ का वीज़ा लगा दिया। तो हमें भी शौक़ था ट्रैवलिंग करने का और मतलब ख़ासकर तुर्की का, जो हम सुनते थे लोगों से कि तुर्की का वीज़ा। हमने काफ़ी दफ़ा एजेंटों से बात भी की है, ट्राई भी की है, लेकिन कोई सही सा बंदा हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि लोग पैसे इतने मांगते थे कि वो हमारे जेब में इजाज़त नहीं देती थी कि यार हम जाके उनसे उन्हें डॉक्यूमेंट्स देते, मुतमईन भी नहीं थे, सीधी सी बात है। फिर एक दिन हमें ख़ुद ख्याल आया कि यार क्यों ना हम ख़ुद ट्राई करें और ख़ुद देखें कि वीज़ा लगता है नहीं लगता, चलो यार या पार। लेकिन एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ट्राई की और तुर्की के लिए जो हमारा पहला वो था तुर्की के लिए कि हम खुद अप्लाई करें, तो हमने तुर्की के लिए अप्लाई किया। और रमज़ान का महीना था कि रात से हमने ये प्लानिंग बनाई कि कल इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स तो हमारे सारे रेडी थे। तो रात से हमने ये प्लानिंग बनाई कि कल सुबह इंशाल्लाह जाके तो हमने तुर्की के वीज़े के लिए वीज़े तुर्की का उसके लिए अप्लाई करना है। तो जी गए हमने सुबह इंशाल्लाह 8 बजे थे तकरीबन, मैं और मेरा दोस्त नहीं 8 बजे हम यहाँ से निकल गए अनातोलिया के लिए एक दिन। और हमने वहाँ से जो उनका ब्रोशर था जिसमें पूरी डिटेल लिखी थी कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हमें एक दिन लेके आए। वो हमने अपने दफ्तर आके यहीं पे अपने दफ्तर आके उसको पूरा स्टडी किया और देखा कि जो कारोबारी बंदे हैं उसके लिए कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सारे हमने नोट कर लिए और कुछ उसमें कमी थी तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर। और फिर हमने सोचा रात से कि हम इंशाल्लाह कल सुबह जाके अनातोलिया में अपने वीज़े की अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि लगता है नहीं लगता वीज़ा। तो डॉक्यूमेंट्स हमारी सारी रेडी हो गए रात से और सुबह का हमने प्लानिंग बनाया कि कल सुबह इंशाल्लाह हम जाएंगे अनातोलिया में अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो मैंने कहा जो ख़ुद हमने जो प्रोसेस की थी, ख़ुद जो हमने चीज़ें जमा कराई थी, मैं वो उससे अपने गाइस को आगाह करूँ क्योंकि एजेंट लोग तो लोगों से पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और चीज़ सेम ही है, ख़ुद जाके खुद इकट्ठे करो, खुद जमा करो। तो जो एजेंट ने करना है वो खुद कर सकते हो तो खुद करो। एजेंट को आप क्यों 3-4.5 लाख रुपए दो? जो काम 3-4.5 में उन्होंने करना है वो अगर 50-60 हज़ार में कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह हमारी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या देना पड़ा वो मैं अपने व्यूअर को बताऊँगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपको FRC अगर आप शादीशुदा है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर FRC की ज़रूरत नहीं है, तो आपको FRC देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको NTN देना पड़ेगा, FBR का NTN रजिस्टर, और 2 साल के आपको मशवरे देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप जॉब होल्डर है तो आपको जॉब स्लिप देनी पड़ेगी और सैलरी स्लिप है। अगर आप हमारी तरह कारोबारी है तो आपको अपना ऑफिस का पैड उस पर कवर लेटर बनाना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग बतानी पड़ेगी कि मैं यहाँ जाऊँगा, मेरी ये प्लानिंग है, पूरी डिटेल से आपको लिखनी पड़ेगी। और होटल बुकिंग तो रिजर्वेशन होगी, आपको रिजर्वेशन करनी पड़ेगी होटल बुकिंग की, और रिटर्न टिकट आपको उसकी रिजर्वेशन आपको साथ लगानी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा के, यहाँ तक कि हमने तस्वीरें भी बना ली है, पासपोर्ट की कापी भी कर ली, ID कार्ड की कापी भी कर ली। तो हम चले गए अनातोलिया सुबह 8 बजे तकरीबन। हम जब पहुँचे तो उधर अनातोलिया क्योंकि अभी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो जो यहाँ पे इस्लामाबाद में अनातोलिया का दफ्तर है वो है स्टॉक एक्सचेंज इस्लामाबाद ब्लू एरिया। वहाँ पे हम पहुँच गए तकरीबन 9 बजे। तो हमारे से तकरीबन मेरे ख्याल से 33-34 बंदे आ गए थे। 35वां नंबर नईम का था टोकन नंबर और 36वां नंबर मेरा था। हम बैठ गए, अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। आखिरकार नईम का नंबर आ गया, वो चला गया अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने काउंटर पे। तो वहाँ पे नईम के डॉक्यूमेंट सब उन्होंने वो कर लिए, वेरीफाई कर लिए, चेक कर लिए कि कौन कौन सी चीज़ अगर कोई कमी है तो, लेकिन वो सारे कंप्लीट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी इसी तरह पूरी वो डिटेल जो सवाल उन्होंने समझ लिया किसी के इंटरव्यू जो उन्होंने सवाल किए तो वो उसका हमने जवाब दिया। और फिर हमें कहा गया कि आप जाके वहाँ से बायोमेट्रिक करवा दें, बायोमेट्रिक तस्वीरें बनवा लें। जो हमने तस्वीरें बनाई थी वो क्या था कि ये नहीं चलेंगे, आप खुद हम यहाँ बनाते। फिर उन्होंने ख़ुद बायोमेट्रिक की तस्वीरें बना ली और ख़ुद हमारी बायोमेट्रिक करवा दी। हमारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए। उन्होंने एक हमें रसीद दे दी कि ये आप जाके 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल के ज़रिए मैसेज आ जाएगा
तो फिर आप आके अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लेना। तो रमज़ान का महीना था और तकरीबन 3 दिन से भी पहले दोपहर 2 बजे का टाइम था, जुमे का दिन था। हमने नमाज़ पढ़ी है और किसी के पास हम जा रहे थे किसी के साथ मिलने, तो साथ ही नहीं को ईमेल आ गया और फिर उसके साथ ही 1 मिनट के बाद मुझे भी ईमेल आ गया कि आप आके नतोलिया से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो हम, क्योंकि आगे हफ्ते इतवार था तो बेसब्री थी कि आज जाके आज ही उससे कलेक्ट करते हैं नतोलिया से। तो हम यहाँ से निकल गए नतोलिया के लिए। प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उस दिन रोज़ा था। तो हम चले गए नतोलिया और बैठ गए। 2-3 बंदे हमसे आगे थे, तो फिर मुझे आवाज़ दी उन्होंने, मैं चला गया। तो उन्होंने कहा कि बाहर आपको मुबारक हो, आपका वीज़ा जो है ना वो लग गया। फिर इसी तरह नईम को उन्होंने आवाज़ दी कि आप भी आ जाए, आपका भी वीज़ा लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों के जो वीज़े थे वो लग चुके थे और हमें बड़ी खुशी होगी कि जो हम इतने सालों से, इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए हम कभी किसको सही बंदा में मिल नहीं रहा था, वो हमने खुद ट्राई करके खुद हमें वीज़ा दे दिया तुर्की ने। तो अभी तो हम तुर्की से होके भी आ गए वापस, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सका, तो ये मैं आज बना रहा हूँ। तो मेरा आप सबके लिए ये रिक्वेस्ट है और सबके लिए ये मैसेज है कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे तो आप खुद ट्राई करें, किसी एजेंट को ना दें। जो काम आपने खुद करना है वो एजेंट ने भी करना है और एजेंट ने आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हो और अगर आपका काम वही डॉक्यूमेंट्स एजेंट ने जमा कराने, अगर आप वो खुद कर दो तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा लगेगा। और ये मेरा वीज़ा था, ये आप देख लें, क्योंकि पासपोर्ट इस टाइम मेरे पास नहीं है, वो मैंने किसी और कंट्री के लिए जमा किया हुआ है। तो ये वीज़ा था मेरा, आपको मैंने दिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चले भी गए और वापस आ भी गए। इस पर बहुत वीडियो मैं बनाऊंगा आपके गाइस के लिए, क्योंकि हमें कराची से जाना पड़ा या इस्लामाबाद से टिकट बड़े महंगे थे। तो हम कराची से हमने सोचा कि वहाँ से टिकट ले लें और वहाँ से हमने पैसा किया जाने का। फिर वहाँ पे हमें क्या मुश्किल आती है कराची के एयरपोर्ट पे, हमें वहाँ पे अपलोड किया गया था। तो उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा अपने व्यूअर्स के लिए। और सिर्फ ये मैंने उस पर बनाना था वीज़े पे, और आप लोगों को बताना था कि वीज़ा आपने ट्राई करना है तो ख़ुद करें, एजेंट के थ्रू ना करें, क्योंकि एजेंट आपको टाइम भी देगा, आपको जलील भी करेगा, हो सकता है आपका वीज़ा भी ना लगे और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाए। हमारे साथ हुआ है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आपने खुद ट्राई कर दें और इंशाल्लाह अगर वो लगेगा वीज़ा तो आपको खुद भी लगेगा और एजेंट के थ्रू भी लगेगा। नहीं लगेगा तो आप खुद ट्राई करो या एजेंट के थ्रू ट्राई करो, आपको वीज़ा नहीं लगेगा। तो सब दोस्तों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप सब दोस्त को ट्राई करें और जहाँ के लिए भी करना है, जो आप खुद कर सकते हो वो किसी ने नहीं करना आपके लिए। जो आप खुद करोगे, खुद सोचोगे अपने बारे में, वो आपके लिए किसी ने नहीं सोचा। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह जो कराची में एयरपोर्ट पे मैं अपलोड किया गया था उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, फिर इंशाल्लाह उसमें आपके साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।